नमस्कार सज्जनों, भविष्य दर्पण में आप सबका हार्दिक स्वागत। हम सब खुश रहें, आनंद रहें और हमारे जीवन में हर तरह से कल्याण हो और हमारे जीवन का हर दुख, हर कष्ट, हर रोग व्याधि होलिका दहन के साथ अपने आप जल के राख हो जाए और नया वर्ष, नया संवत हम सब के लिए शुभ कामना, शुभ खबर लेके आए। इसी कामना से हम लोग होलिका दहन भी करता हूँ। हमारे जीवन का, हमारे अंदर का जो राक्षसी प्रवृत्ति है, हमारे रोग व्याधि सब नष्ट हो जाए। तो सज्जनों, मैं आज आता हूँ होली के ऊपर में। होली किस तरह मनाया जाए, होली का दहन कब हो, किस टाइम में हो, इसका भद्रा का क्या प्रभाव है और इसको पूजन हम किस तरह करूं, ये एकदम जानना जरूरी है। और होलिका दहन का टाइमिंग एकदम जरूरी है। तो सज्जनों, होली का पर्व हम हर साल जिस तरह मनाता हूँ, इस बार भी मनाना है। होली कहावत है, जो जिए सो खेले होली। तो होली सबको, जितने हम सनातन धर्मी हैं, सब होली का पर्व मनाएं, विधिवत मनाएं अपने अपने घर में। और सज्जनों, होलिका दहन का जो टाइम है जो कि इस बार चतुर्दशी में पूर्णिमा आने की जो पॉइंट है, आज बृहस्पतिवार 13 तारीख दिन में 10:02 के बाद इसमें जो है सो चतुर्दशी के उपरांत पूर्णिमा आ जाएगा। बृहस्पतिवार 13 तारीख दिन में 10:02 और उसके बाद में जो है सो पूर्णिमा चालू होते ही भद्रा का आरंभ हो जाता है, जो 12 घंटा का भद्रा रहता है। ये रात में 10:37 तक, 10:36-37 तक भद्रा है। उसके बाद में जो है सो भद्रा खत्म होगा, होलिका दहन होगा। किंतु होलिका दहन से पहले भी एक तो पूजा होता है जो हमारी माताएं, हमारी बहनें करती है। इसको बोलते हैं ठंडा होली पूजन। ये सुबह में करना है, भद्रा से पहले सुबह 10:02 के आसपास में, खास करके 10 बजने वाला हो, 9:45 से लेके 10 बजे के बीच में, 10:30 बजे के बीच में ये पूजन आप कर लेना है भद्रा से पहले। और होलिका दहन रात में उसी दिन 10:37 पर जाकर के होलिका दहन का कार्यक्रम होगा सब जगह। ये मैं वाराणसी के टाइम के हिसाब से बता रहा हूं, जो पूरे भारत पर लागू होता है। और उसी हिसाब से होलिका दहन मोटा मोटी वही 10:37 के बाद में होलिका दहन होगा। और उसका कारण है, जो भद्रा में होलिका दहन नहीं होना चाहिए, अशुभ मानते हैं। होलिका दहन का मतलब है एक श्मशान। जिस तरह हम लोग होलिका नाम का राक्षसी को जलाया गया था, जलाया कि खुद अपने आग में, अपने बोलते ना, अपने कूद के अपनी जान देना। क्योंकि होली हम लोग मनाते हैं क्यों? भक्त प्रहलाद, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो में डालता हूं खास करके। और जो है भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए, जो दूसरों को जलाने के लिए प्लानिंग करता है, ये खुद जल के राख हो जाता है। ये होलिका दहन से इसका प्रमाणिकता मिलता है। तो सज्जनों, हम सब के लिए अगर शुभ सोचें, अच्छा सोचें, तो मेरा भी जीवन में कल्याण होगा, अच्छा होगा। एवं होलिका दहन का पूजा का विधि है, सुबह में ठंडा होली का पूजन करना है और रात में जब 10:37 के बाद सब कुछ, जैसे कि सब कुछ लगेगा उसमें, चावल, डोली, चंदन, अबीर, गुलाल, खास करके ये सब डाल करके, अबीर गुलाल वगैरह सब एक साथ वहाँ रख करके, और उसके बाद विधिवत फूल वगैरह मंगा करके, चावल सब दे करके बढ़िया से होलिका माता का पूजन करके, और उसके बाद में जो है अग्नि प्रज्वलित करना है कर्पूर डाल करके। और उसके बाद फिर 4 फेरा लेना है, क्योंकि 4 फेरा भगवान विष्णु का 4 फेरा होता है। और अग्नि जो है विष्णु स्वरूप है। विष्णुराटमस विष्णु हो सनत्रेस्तो विष्णु सूर्यस्व विष्णु अग्नि देवता, वातु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता। तो अग्निदेव विष्णु स्वरूप में आते हैं। तो 4 फेरा लेकर के, और एक एक फेरा में एक एक संकल्प, एक एक अपना प्रॉब्लम, एक एक अपना समस्या
मन में ध्यान करके जो हमारा ये सब जल के राख हो जाए, मेरा अशुभ जीवन में जितना है, मेरा रोग व्याधि कष्ट सब दूर हो जाए, मैं किसी के लिए खराब ना सोचूं, मेरे लिए कोई खराब ना सोचे, सब कुछ ध्यान करते हुए और उसको जिस तरह अग्नि में आहुति देते हैं स्वाहा, ये इस तरह से उस चीज को खत्म करना है। जो मेरे अंदर में जो विकार है ये सब दूर हो। यही होलिका दहन का मेन महत्व है खास करके। और मेरा जो नया वर्ष है, नया संवत है, वो सुखद जाए, बेहतर जाए, ये सब ध्यान करते हुए करना है। तो आगे जाकर के सब अच्छा ही अच्छा होगा और जीवन में हर तरह से कल्याण होगा। तो सज्जनों, मैं होली के लिए बस इतना ही, और अपने अपने घर में भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें पूर्णिमा के दिन, और अपने विधिवत भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करें। और हर व्यक्ति, हर सनातन धर्मी अपने अपने घर में होलिका का पूजन करें और होलिका दहन का भी पूजन करें। और होलिका का पर्व, होली का पर्व विधिवत खुशहाली का पर्व है, इसको मनाएं। होलिका दहन का जो पर्व है या होली का जो पर्व है, ये विशेषतः आधारित है प्रहलाद जी के ऊपर में। जब किसी के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, अति हो जाता है, अति होने के बाद जो उसका अंत होता है, यही है होली। कोई अच्छे व्यक्ति का बोलता है ना, कीचड़ में कमल, तो प्रहलाद जी थे। राक्षसों के बीच में एक प्रहलाद जी, भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ हिरण्यकश्यप के घर में। और इसीलिए जन्म हुआ, जो हम लोग बोलते हैं ना, सत्संगे गुना दोषे, गलत सत्संग में भी, गलत जगह में भी अगर आप सही हैं, आपके आत्म स्वरूप सही है, आपकी चेतना सही है, आप अच्छा बन सकते हैं। प्रहलाद की माँ राक्षसी, प्रहलाद के पिता राक्षस, इर्द गिर्द राक्षस, वहां का कर्मचारी राक्षस, एक व्यक्ति, एक शिशु, वो प्रहलाद जी, किंतु उनके अंदर भगवान विष्णु का बीज, भगवान विष्णु का अस्तित्व, आत्मस्वरूप उनके अंदर में छुपा हुआ था। तो वो हिरण्यकश्यप का संहार करने का, सर्वनाश करने का एक बीज उत्पत्ति हो गया। और इस प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप का, हिरण्यकश्यप माने अहंकार, भगवान विष्णु का भोजन क्या? अहंकार। अहंकारम भोजनम कृत्वा, अहंकार को सर्वनाश करने के लिए प्रहलाद जी का जन्म हुआ था। होलिका उनको वरदान मिला हुआ था ब्रह्मदेव की तरफ से, तो आप जो है अग्नि में कभी जलेंगे नहीं। तो साथ साथ ये भी कह दिया गया था, आपका मनोभाव अच्छा होना चाहिए, आपका चिंतन बेहतर होना चाहिए। अगर आप सदुपयोग के लिए अगर अपने पावर को यूज करते हैं, तो आपका ये जो मेरा विद्या है ये अटल है। लेकिन अगर इसको दुरुपयोग करेंगे, इससे आपका नुकसान होगा। वही हुआ, ब्रह्मदेव तो उनको दिए थे अच्छा के लिए, कहीं अग्निकांड हो, कोई जल रहा हो, उसको बचाना है, तो वहां पर होलिका जा चली जाएगी और उससे बचा लेंगे। किंतु होलिका स्वयं दूसरे को बहकावा में ला करके, अपने भाई को बहकावा में आकर के अपने ही भतीजे को, अपने ही परिजन को जलाने का चेष्टा किया। सज्जनों, आप लोग देखेंगे, आपसे दूसरा आदमी नहीं चलते हैं, आप अपने घर के ही, अपने भाई, अपने पड़ोसी, अपने इर्द गिर्द, अपना रिलेटिव, उसी को जलनखोरी होता है। आप जब विकास करते हैं, आप जब आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज नष्ट हो और मेरे प्रति किसी का भाव खराब ना हो, मैं किसी के लिए खराब ना सोचूं। अगर मेरे अंदर भी ये बात आ रहा है, किसी के प्रति जलन हो रहा है, तो ये नष्ट हो जाए। तो होलिका भी ये सब प्लानिंग के तहत होता है, ईश्वर का प्लानिंग है, उन्हीं कृपा से होता है। होलिका नाम की राक्षसी जली और उस खुशहाली में पूरा हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस खत्म हुआ और देवता लोग जय जयकार किया, पुष्प की वृष्टि हुई और पुष्प के चूर्ण से अबीर गुलाल का निर्माण हुआ और वो पुष्प वृष्टि से अबीर गुलाल का निर्माण होकर के सभी उसी टाइम रंग भी खेला, रंग बिरंगे उमंग हुआ। और उसके बाद भगवान विष्णु का विधिवत पूजन हुआ, भगवान नरसिंह का अवतार हुआ और होलिका नाम का राक्षसी को अंत हुआ। तो सज्जनों,
आप सब होली अपने अपने घर में जरूर मनाएं। हम लोग होता है क्या, विशेष करके कभी क्रिश्चियन का कोई त्योहार होता है उसको विधिवत बनाते हैं, चर्च में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। किंतु जब अपने घर में होली, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, ये सब कुछ भी होता है, ये सब ढकोसला है। हम लोग इस चीज को नहीं मानते, अपने बच्चे को भी नहीं सिखाते हैं। मैं अपनी आंखों के सामने देखा हूं, उनके घर में कोई पर्व त्योहार नहीं मनाया जाता है, लेकिन कब कोई दूसरों का पर्व होता है, दूसरों का त्योहार होता है, उसको ठीक मनाते हैं सब। चर्च में फूल लेके ठीक पहुंच जाते हैं, किंतु अपने घर में माँ भगवती का पूजन हो रहा है, होली हो रहा है, तो बोलता है ये ढकोसला है, ये अमुक है, ये तमुक है। तो आप सभी अपने घर में अपने पर्व को, अपने त्योहार को विधिवत मनाएं, खुशहाली मनाएं। अब बच्चों को परोसे, भोजन के साथ ये व्यवस्था भी परोसे। ये किस तरह हमारे घर में होली मनाया जाता है, हमारा पूर्व काल में हमारे पूर्वज क्या थे और क्यों मनाते हैं, सब अपने अपने बच्चे को घर में समझाएं भी। रंग क्यों खेलते हैं, उमंग क्यों करते हैं। रंग इस तरह, जिस तरह कोई क्रिकेट में जीत जाता है, उस दिन रंग का खेला होता है, पटाखा फूटता है। उसी तरह जब हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस मारा गया, होलिका का अंत हुआ, उसी पर जो है सब रंग खेला गया, खुशहाली मनाया, पुष्प का वृष्टि हुआ और सब आनंद ही आनंद हुआ। सज्जनों, इसीलिए हम लोग को होली खुशहाली का पर्व है, दुख से सुख में परिवर्तन का पर्व है, कष्ट से सुखद जीवन का परिवर्तन है और वर्ष का परिवर्तन है। आप सब विधिवत अपने अपने घर में होली मनाएं, खुशहाली रहें, खुश रहें और आनंद रहें। नमस्कार।